हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे सभी दर्शक गणों को बहुत बहुत नमस्कार। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जो चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, ये मासिक राशिफल की चर्चा हो रही है। और ये जो मासिक राशिफल है ये माह अगस्त 2021 का है, आने वाले महीने का। और आपको बताएंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को कि माह अगस्त का ये जो राशिफल है आपके लिए कितना शुभ और कितना अशुभ रह सकता है। साथ में उनके उपाय भी आपको दिए जाएंगे, उपाय भी छोटे छोटे बताएंगे आपको ज़रूर। अगर आपने वो किए तो आप परेशानियों से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्रहों की गोचर में जो माह अगस्त में स्थिति बन रही है उसके विषय में भी जानकारी देना चाहते हैं हम। तो आइए उसकी जानकारी भी आपके साथ साझा करते हैं। सूर्य जो हैं वो 16 अगस्त को अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और मंगल पूरे माह अपनी मित्र राशि सिंह में ही बने रहेंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सूर्य 16 अगस्त को अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर पहले से ही मंगल है। तो जब वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे तो मंगल 17 अगस्त को अस्त हो जाएंगे सूर्य के कारण। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि में प्रवेश करेंगे सिंह राशि में। और 15 अगस्त को पश्चिम में उदय भी होंगे तथा 26 अगस्त को ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे सिंह राशि से निकल के। लगभग 10 दिन इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में, कन्या राशि में, और लगभग 19 दिन मंगल के साथ रहेगी सिंह राशि में। गुरु जो है वक्री अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह इसी प्रकार संचार उनका चलता रहेगा। शुक्र 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं, मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि वक्री अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे महीने। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति गोचर में माह अगस्त में। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रिय साथियों तुला लगन तुला राशि के जातकों के विषय में और जानेंगे कि माह अगस्त 2021 का राशिफल क्या कहता है आपके लिए। तो आइए जानते हैं। और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे व्यवसाय के विषय में। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है कि सूर्य देव अपनी मित्र राशि कर्क में 16 अगस्त तक बने रहेंगे, यहाँ पर दशम भाव में, जो कि करियर का हाउस भी कहलाता है। और हालांकि शनि से दृष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको उन्नति के कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है इस अवधि में, माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में। या फिर आपकी कोई अच्छी पदोन्नति हो सकती है, या फिर कोई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं आपको, कहीं बाहर से कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं दूसरी कंपनी से या कोई और दूसरी जगहों से। कहने का अभिप्राय यह है कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय आपके बहुत ही सफलता वाला समय आपके लिए रहने वाला है। और जब 16 अगस्त को सूर्य निकल जाएंगे यहां से, तो थोड़ी कह सकते हैं कि समस्याएं, हालांकि देखिए शनि की ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, ये तो आप जानते ही हैं। अब क्योंकि शनि की ढैया चल रही है तो छोटी मोटी परेशानियां, समस्याएं ये तो चलती रहेंगी और इनसे आपको घबराना भी नहीं चाहिए। थोड़ा व्यक्ति को थोड़ा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होता है तो फिर भगवान भी उसका साथ देते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा यहाँ पर कि आप घबराएं ना। माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, सफलता भरे, और आप सफल भी होंगे। लेकिन उसके बाद माह मध्य से माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में आपको
थोड़ी कठिनाइयाँ कह सकते हैं, चैलेंजेस। या तो ये हो सकता है कि आपको कोई अच्छा पदोन्नति, जैसे मैंने कहा, कि मिल जाए, और उसके बाद जब पदोन्नति होती है तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं तो टेंशन बढ़ती है थोड़ी। लेकिन उसको भी जब ऐसा कुछ होता है, माहौल बनता है, तो व्यक्ति उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेता है सिचुएशन को, क्योंकि उसके अंदर एक एक्साइटमेंट होती है। और अब सूर्य जो है अपनी राशि में जाएंगे 16 अगस्त को, जैसे मैंने कहा, अपनी सिंह राशि में, जो कि आपके एकादश भाव है, लाभ स्थान है। वहां जाएंगे तो अपने परम मित्र मंगल के साथ और अपने समग्रह बुध के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे, और लाभेश और धनेश आय के बहुत ही सुंदर साधन आपके लिए बनने वाले हैं। माह मध्य से माह के अंत के बीच में आय के एक से अनेक साधन भी, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा समय है आपके इनकम के लिए, और धन आपको आता हुआ दिखाई देगा। आपके मुट्ठियों में ठहरेगा पैसा, आपके हाथ में ठहरेगा, ठहराव होगा धन का। बहुत ही अच्छा समय और धन को लेकर के। इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी रहेगी। नेचुरल है कि जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, आदमी अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि सुख साधनों की तरफ उसका ध्यान इतना नहीं जा पाता, तो इसीलिए सुख साधनों में भी कुछ कमी दिखाई दे रही है। अब आगे आपके आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों का विषय है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ जो ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि अगर प्रेम संबंध है तो भी आपकी एक तरीके से मनमुटाव होगा। किसी ना किसी इशू को आप कोई खड़ा हो जाएगा आप दोनों के बीच में इशू, उसको लेकर के काफ़ी जो है हो सकता है टेंशन हो। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं प्रेम संबंधों में आगे स्टेप लूँ, आगे अपना कुछ एफर्ट करूँ तो मुझे कुछ अच्छी सफलता हासिल होगी। यहाँ पर कुछ थोड़ी तल्खी है, मनमुटाव है आपस में, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कि ये जो संबंध हैं तल्खी के कारण सेपरेशन की तरफ चले जाएं। ये भी हो सकता है, ब्रेकअप जिसको बोलते हैं। तो विवाहित जो व्यक्ति हैं उनके जीवन के विषय में बताना चाहूँगा कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनका भी ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सामान्य रहेगा। ना तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, ना बहुत खराब रहेंगे, मतलब मध्यम संबंध, वैवाहिक संबंध जो है आपके चलते रहेंगे। पारिवारिक संबंधों को लेकर के आपको सचेत करना चाहूँगा। यहाँ पर आपके पारिवारिक संबंधों में थोड़ी हो सकती है परेशानियाँ। और छात्र लोग जो हैं उनकी शिक्षा के संबंध में अगर मैं बात करूं तो जो छात्र हैं वे अपनी शिक्षा को लेकर के सामान्य ही रूप से परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। वे भी तब जब वे अपनी शिक्षा को लेकर के ज़्यादा गंभीर रहेंगे और अधिक प्रयास करेंगे, तब सामान्य परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। संतान की बात अगर करें तो मैं माता पिता से कहना चाहता हूं कि संतान जो है उनकी इस माह आप अपनी संतान से कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना करें। अगर वो साधारण परिणाम भी आपको प्राप्त हो रहे हैं तो उसी में ही आप संतुष्टि कर लें। उपाय कौन से करें कि जिससे थोड़ी बहुत परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएं? तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो आपको बनता है ओम शू शुक्राय नमः। इसका एक माला प्रतिदिन जाप करें, और शुक्रवार के दिन आप गाय को, सफ़ेद गाय को अपने हाथों से, जो रोटियां होती हैं घर में बनती हैं तवे पे, रोटियां लें 2-4 जो भी है, और उसके ऊपर देसी घी रख करके, कुछ सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद चीनी रख करके अपने हाथों से गौ माता को प्रत्येक शुक्रवार को खिलाएं। और माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो माँ लक्ष्मी जी का पूजन पूरे माह करना है आपने। लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप कर लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त क्या करना है? इसके अतिरिक्त ये करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। बस इतना कर लें आप। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।